वालेकुम। और कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.3। 6.3 में हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास पूछा गया है यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब कि हमने इसमें क्या करना है कि फैक्टराइज को इस्तेमाल करते हुए हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट, हमने फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन हमें दी हुई है, डिफरेंट किस्म की इसमें एक्सप्रेशन दी जाएंगी। तो उसमें हमने फैक्टराइज को इस्तेमाल करते हुए तो हमने स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 1 हम करते हैं। इसमें हमारे पास दिया हुआ है, आपके पास है 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। तो इसमें हमने फैक्टर करना है। तो इसमें आप इजी देखो, फैक्टर का जो तरीका था वो मैंने आपको लास्ट 2 एक्सरसाइज में बताया हुआ है। जैसे हमने लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करना होता है। 9 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 9 4 36, और साथ में जो वेरिएबल है वो भी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो 36x² y²। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ चलिए मैं यहाँ रफ में भी लिख सकता हूँ ताकि आपको इजी रहे। 36x² y², यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये चीज़ आई है। अब मैंने क्या करना है कि इस -12xy की जगह कुछ ऐसी दो रकमें लिखनी है कि प्लस माइनस करें तो -12 आए, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x²। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -6xy -6xy और प्लस 9y²। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूं, यानी कि ये भी -6 है, -6 है, -6 -6 -12xy हो जाएगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट में वेरिएबल की पावर नहीं बनेगी, यानी कि x² या y² नहीं बनेगा एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में। वहाँ सिर्फ आपके जो कोफिशिएंट है वही सिर्फ ऐड होंगे और बाकी जो वेरिएबल होगा वो उसी तरह ही लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई में हम इनको ये वेरिएबल भी साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये आ जाएगा -12xy। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 36, और आपस में जब ये वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे तो 36x² y²। तो अब इन दोनों से आपके पास क्या कॉमन आएगा? यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2x, यहाँ से बचेगा 2x ही बचेगा, और यहाँ पे -3y क्योंकि x बाहर आ गया था। अब यहाँ से भी आपके पास कॉमन आएगा -3y। -3y अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो आपके पास यहाँ पे बचेगा, ये माइनस है तो अंदर आपके पास प्लस में लिखा जाएगा +2x, और आगे वाला साइन माइनस में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3y। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 2x - 3y, और ये भी 2x - 3y। तो अब ये क्या बन जाएगा, आपस में स्क्वायर बन जाएगा। ये बन गया इसका स्क्वायर। ये हमने इसको फैक्टराइज तो कर लिया। अब हमने फाइंड क्या करना था, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। ये आपके पास ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इसी एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे लिखा 4x² -12xy प्लस 9y², और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू, यानी कि इस साइड पे हमारे पास ये चीज़ चल रही थी। तो इसका जो हमने फैक्टराइज किया है वो ये आया 3y²। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 4x² -12xy प्लस 9y² का अंडर रूट इक्वल टू, इसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा, साथ में प्लस माइनस। तो ये कैंसिल, और आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2x - 3y। ठीक है, यही आपके पास इसका के आंसर है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है x² - 1 + 1/4x²।
तो इसके भी हमने क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि a माइनस बी का, ये मैंने फार्मूला लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि इसके जरिए हम इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो अगर मैं जो फर्स्ट वाली है इसको मैं इस तरह लिखूं, ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, और लास्ट वाली को चलो मैं इधर लिख लेता हूँ 1/2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे प्लस भी लगा दिया। अभी मैंने फर्स्ट वाली को और लास्ट वाली को अगर मैं इस शेप में लिखता हूँ, तो अब फार्मूला आप देखें आपके पास क्या बनता है, फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि मैं सपोज करता हूँ ये आपके पास क्या है a और ये आपके पास पूरी रकम क्या है b, यानी कि जो स्क्वायर के अंदर रकम है वो a के इक्वल ले लेता हूँ और जो ये स्क्वायर के इक्वल है वो b के इक्वल। अब आप फार्मूला देखिए, फार्मूला हमारे पास क्या कह रहा है, a स्क्वायर वो तो हमारे पास मौजूद है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है -2 क्यों, अगर यहाँ पे माइनस है तो मैं -2 वाला लगाऊंगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता, +2 वाला फार्मूला यूज करता। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, a आपके पास क्या आ जाएगा x, और b आपके पास क्या आ जाएगा 1/2x। अगर आप देखें, अगर इसको सोल्व किया जाए तो आपके पास ये -1 ही बनेगा, यानी कि ये 2x इस 2x से कैंसिल होगा तो -1 ही बनेगा। तो ये हमने फार्मूला बनाने के लिए ये चीज़ लिखी। तो अब आप क्या करते थे, जब आपने ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी एक तरीका होता है, उसमें भी हम कुछ इस तरह का फार्मूला बनाते होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये x, जिनके ऊपर यानी कि इसके ये x फार्मूले का यहाँ पे इसके साथ जो सा साइन आएगा वो यहाँ पे लगेगा, और इधर से 1/2x इनका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे हमने इनका फैक्टर इसके फाइंड कर लिए, इसके फैक्टर आगे हम स्क्वायर रूट लेंगे, उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, आप बेशक लिख लो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ मैं लिखूंगा x² -1 प्लस 1/4x² अंडर रूट इक्वल टू जो हमने फाइंड किया है x -1/2x का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, बाकी बच जाएगा प्लस माइनस x -1/2x। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट, जिसमें हमारे पास पूछा गया है 4x6 - 12x³ y³ + 9y6 ओवर में दिया 9x4 + 24x² y² + 16y4। उसी तरह जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, आपके पास हम उसी तरह इसकी फॉर्म बनाएंगे। इस पर दोनों फार्मूले लग जाएंगे, ऊपर आपके पास माइनस वाला लग जाएगा और नीचे प्लस वाला फार्मूला लग जाएगा। अब जैसे अगर मैं फर्स्ट वाली को लिखूं 2x³ और पावर में इसका स्क्वायर, इनके स्क्वायर लेंगे तो ये 4x6 बन जाएगा। आगे लिखेंगे फार्मूले का -2, और a आपके पास क्या होगा, ये जो स्क्वायर के अंदर वैल्यू है ये हमने a की वैल्यू ले ली, b की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है तो b की वैल्यू अभी लिख लेते हैं। तो प्लस, अब इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3y³ और इसका स्क्वायर, इनके 3 का स्क्वायर 9/6। तो मतलब कि ये हमारे पास क्या आ जाएगी, b वाली वैल्यू। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3y³। तो इनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये चीज बनेगी 2 to the 4, 4 3 12, 12x³ y³। इसी तरह आप नीचे करोगे, नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 3x² का स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा +2 और यहाँ आ जाएगा 3x², और b अभी लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये 16 का स्क्वायर आ जाएगा 4y का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, इनके 16y4 हो जाएगा। तो b की जगह क्या आ जाएगा 4y²।
ठीक है, यानी कि एक आपके पास ऊपर वाले में माइनस वाला फार्मूला और नीचे वाले में प्लस वाला फार्मूला। तो अब मैं इसी तरह आप लास्ट क्वेश्चन की तरह इसका स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 2x³ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 3y³ इनका होल स्क्वायर ओवर में आपके पास आ जाएगा 3x² प्लस 4y²। तो इसका होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ले लोगे ऑन बोथ साइड्स। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ ऊपर नीचे। तो यहाँ आ जाएगा नीचे 3x² प्लस 4y² का स्क्वायर और ये अंडर रूट। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो आपके पास आंसर बचेगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 2x³ माइनस 3y³ ओवर में आ जाएगा 3x² प्लस 4y²। ठीक है, यही हमारा आंसर है और यही हमारे इसके स्क्वायर रूट हमने फाइंड जो किए। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी कि इसमें आपके पास जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। यानी कि इसमें क्या है कि इसको भी हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें हमारे पास थर्ड टर्म मौजूद नहीं है, यानी कि हमारे पास जो थर्ड टर्म होती है वो हमारे पास इसमें मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये हमारे पास इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। जैसे आपके पास ये फार्मूला है, जैसे कि आपके पास फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि आपके पास a² भी मौजूद है, माइनस यहाँ से 2ab बन सकता है, यानी कि आपके पास ये b² जो है ये आपके पास मौजूद नहीं है। हमने क्या करना है कि हमने यही चीज़ इसमें फाइंड करनी है कि इसमें थर्ड टर्म पहले इसमें फाइंड करनी है। थर्ड टर्म फाइंड करने के बाद इसके फिर फैक्टर बनेंगे, उसके बाद हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि इसकी थर्ड टर्म कैसे फाइंड की जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको स्टार्ट में समझा दूँ थोड़ा सा। जैसे आपके पास यहाँ मैं ले लेता हूँ फार्मूला, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इधर आपके पास होगा a² माइनस 2 ये a ये b और प्लस b का स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे क्या टर्म, यानी कि ये भी फर्स्ट भी है, मिडिल वाली भी है और थर्ड भी है। अब मैंने यहाँ से फाइंड करनी है थर्ड टर्म, यानी कि b² हमारे पास नहीं है, तो मैं इसको भी रेज करता हूँ यहाँ तक। यानी कि आपके पास सिर्फ क्या मौजूद है, a² माइनस 2a। तो अब मैंने यहाँ पे लानी है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे लाई जाएगी, तो अगर मैं यहाँ पे, ये आपने थर्ड टर्म यहाँ से फाइंड करनी है, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपके पास यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यानी कि यही वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ, तो उसमें आप देखें ज़रा, इसमें आपके पास सबसे पहले तो आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, ये वैसे आ गया। फिर उसके बाद आ जाएगा फार्मूले का -2, उसके बाद आ जाएगा आपके पास a आपके पास क्या है, ये वाली रकम है, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स। b आपके पास क्या आ जाएगा, b ऑब्वियसली यही है कि यहाँ पे हमने क्या बनाना है 4। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो फिर ही 4 बनेगा, तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, b हमारे पास 2 आएगा और आगे उसी 2 का क्या बन जाएगा,
स्क्वायर, यानी कि b हमारे पास फाइंड हो गया कि हमने b को फाइंड कर दिया कि b हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो क्या आ जाएगी 2 आएगी। लेकिन एक इसमें और बात कंफ्यूज करेगी कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में क्या चीज़ है, माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। यहाँ से एक ये भी बात निकलती है कि यहाँ तो आपके पास माइनस है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। हमने थर्ड टर्म तो फाइंड कर ली, लेकिन अब एक मसला आ रहा है, जो आपके पास यहाँ पे प्लस आ रहा है और क्वेश्चन में आपके पास जो मौजूद है वो क्या है, माइनस है। तो हम क्या अब करेंगे कि हम इस टर्म को जो x प्लस 1 ओवर एक्स है उसको हम किस में लेके जाएंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स में लेके जाएंगे। यानी कि ये अभी आपको क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं हुआ प्रॉपर, ये अभी सिर्फ मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। तो यानी कि अब हम इसको, वैसे तो अगर हम जहाँ से करते हमारा, अगर ये चीज़ हमारी माइनस में आ जाती तो फिर तो हम यहीं से आगे इसके फैक्टर बना लेते और स्क्वायर रूट ले लेते, लेकिन बाकी तो हर चीज़ क्लियर हो गई है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट अब क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्म को माइनस में लाएंगे, इस फॉर्म को अब हम माइनस में लाएंगे। तो हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो आपके पास ये स्क्वायर दिया हुआ है, अगर मैं स्क्वायर को ओपन करता हूँ तो ये सॉल्यूशन, यानी कि ये क्वेश्चन अब आपका स्टार्ट होगा। अब अगर मैं इसका ये यहाँ से स्क्वायर ओपन करता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2ab, 2a और साथ में ये b, आगे आपके पास आ जाएगा इसी तरह -4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज भी करे तो आप वीडियो को पीछे करके भी दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको क्लियर वीडियो जो है वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अगर इसको पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे तो इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा पूरी कि आपको सही तरह से इसको कन्वे कर सकूँ, कि आपको सही तरह से इसकी अच्छी तरह से समझ आ सके कि हमने थर्ड टर्म इसकी कैसे फाइंड की है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि हमने इस फॉर्म को क्या बनाना है, x माइनस 1 ओवर एक्स। तो अगर ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी 1 ओवर एक्स स्क्वायर है और इसके साथ लग रहा है प्लस 2, ये तो इसका आ जाएगा, फिर यही चीज़ बन जाएगा इसका फार्मूला x प्लस 1 ओवर एक्स। अब मैंने क्या बनाना है यहाँ पे माइनस, तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि अब यहाँ पे क्या लिखा जाए, -2 लिखा जाए, तो फिर ही ये माइनस में बनेगी। तो आपके पास मैथ की ये रूल है कि आप किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इनके अगर आपको किसी भी फंक्शन की कोई ज़रूरत है कांस्टेंट में तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। जैसे अब मुझे यहाँ पे -2 की ज़रूरत है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट -2 कर देता हूँ। इनके यहाँ पे चले मैं लिख भी देता हूँ, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2, यानी कि 2 को मैं ऐड भी कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बाकी सारा उसी तरह उतार लेंगे और आगे मैं +2 और -2 ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख लूँगा +2 और ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब हमें इसके साथ क्या चाहिए, -2 चाहिए, तो मैं ये वाला -2 इसके साथ लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, बेशक -2 पहले ले लो, -2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये +2 और ये +2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको आगे लिख लेंगे, आगे हम लिखेंगे -4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, और 2 और 2 ऐड होकर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स का
होल स्क्वायर। यानी कि अगर आप इसको अब ओपन करो तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। यानी कि अगर आप इसको ओपन करो x माइनस 1/x का स्क्वायर ओपन करो तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। तो मैंने इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिख दिया। आगे आपके पास सेम ये इसी तरह आ जाएगा, या इसको मैं लिखता हूँ -2 फार्मूले का, और उसके बाद a। अब a आपके पास क्या है, ये चीज़ है x माइनस 1/x। b आपके पास, अब मैं b अभी नहीं लिखता, +4 क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, b की जगह 2 आ जाएगा। अब आप देखें, अब आपका क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस था, लेकिन जब हमने अगर आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखें तो अब आप देखेंगे कि जब मैंने यहाँ पे बनाए थे इसके फैक्टर इसी तरह, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, और बाकी सारी चीज़ हमारे पास बन रही थी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था। तो उसी प्लस को मैंने क्या किया, ख़त्म किया इसका स्क्वायर ओपन करके। सिर्फ इसका स्क्वायर ओपन किया। स्क्वायर ओपन करने के बाद इसमें सिर्फ क्या एक चीज़ ऐड 2 को किया हमने, एडिंग और सब्ट्रैक्ट। हमने सिर्फ 2 को ऐड किया और उस 2 का हमारे पास ये माइनस में फार्मूला बना, और बाकी हमारे पास वही चीज़ फैक्टराइज में बन गई। जिसके ये फैक्टर आ गए हैं तो ये आपके पास अब आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 1/x फार्मूले का लगेगा -2 लगेगा यहाँ पे, माइनस और ये 2 आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो आगे हम उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लूँ तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, बाकी आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 1/x माइनस 2। तो यही आपके पास इसका आंसर है। अगर इसमें कहीं से कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्लियर है, थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, तो आप वीडियो को पीछे करके इस क्वेश्चन को अच्छी तरह मज़ीद कंसंट्रेशन के साथ समझ सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। सिर्फ हमने फैक्टर इसके नहीं बने स्टार्ट में, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या थी, थर्ड टर्म हमारे पास मौजूद नहीं थी। तो इसलिए हमने फिर जब फैक्टर बनाए थे तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था इसकी जगह, लेकिन हमारे पास माइनस नहीं बन रहा था। तो हमने क्या किया, सिर्फ सिंपल इसका स्क्वायर ओपन किया। स्क्वायर ओपन करके आपने 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद इसके आपके पास फैक्टर बन गए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।